संसद भवन के उद्घाटन पर तकरार देखिए बढ़ती नजर आ रही है। बड़ी खबर आ रही है, एनसीपी, उद्धव गुट समेत 11 पार्टियों ने बायकॉट का ऐलान कर दिया है। यानी अब विपक्ष की वो पार्टियां जो कि संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार कर रही हैं, उनकी संख्या बढ़ती नजर आ रही है। 11 पार्टियों ने अब तक बायकॉट का ऐलान कर दिया है। आरजेडी और डीएमके भी विरोध में उतरी। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और टीएमसी पहले ही उद्घाटन समारोह का विरोध कर चुकी हैं। राष्ट्रपति की बजाय पीएम से उद्घाटन करने पर विपक्षी दल खफा हैं और जता रहे हैं विरोध। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, जल्दी से उनसे आपका तारुफ करा दें। राजीव जेटली हमारे साथ इस वक्त देखिए जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बादल देवनाथ साहब, टीएमसी के लीडर, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। करुणा सागर इस वक्त आरजेडी के प्रवक्ता हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए उनके प्रवक्ता कपीश कुमार श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्टूडियो में दो खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद हैं, जयशंकर गुप्ता जी और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। कपीश जी, पहला सवाल आपसे। संख्या तो बढ़ती जा रही है, वो विपक्षी दल जो बायकॉट की बात कर रहे हैं, उद्घाटन समारोह का विरोध कर रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ती नजर आ रही है, लेकिन इससे क्या ये एक मैसेज नहीं जा रहा कि लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का उद्घाटन हो रहा है और उसमें विपक्ष अड़ंगेबाजी लगा रहा है? ये मैसेज तो नहीं चला जाएगा कहीं? समीर भाई, विपक्ष को इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि नए संसद में काम करने का अवसर प्राप्त होगा जी। लोकतंत्र के मंदिर का कोई विरोध नहीं है। विरोध इस बात का है कि नए संसद का जो है उसमें राष्ट्रपति के हकों की हकमारी करने का काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत से हकमारी ही की है। मैं आपको गिना देता हूं 30 सेकंड के अंदर। देखिए, सबसे पहला हकमारी उन्होंने पिछड़ों के आरक्षण पे किया था, जब 2004 में वो स्वयं को पिछड़ा घोषित कर दिए। उसके बाद आप चले आइए, विदेश मंत्री का विदेश मंत्रालय ही समाप्त हो गया, सारी यात्राएं स्वयं करते रहे। रेल मंत्री का रेल मंत्रालय साफ कर दिए। जब इनॉग्रेशन करना था, एक तरफ माता जी को दाग दिए हुए थे और दूसरी तरफ जो है वो वंदे भारत ट्रेन का इनॉग्रेशन कर रहे थे। अब मैं तीसरी चीज आपको कह नहीं, लेकिन आप तो सारी चीजों को आपने मिला दिया कपीश जी। अभी मुद्दे की बात कीजिए ना। उद्घाटन समारोह का बहिष्कार समाजवादी पार्टी कर रही है या नहीं कर रही है? हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं? एक सेकंड के लिए बस, हमें मुद्दे पे ही बात हम कर रहे हैं। हाँ। और आप देख लीजिए कि अब जो है राम मंदिर का जब हुआ तो दलित राष्ट्रपति होने की वजह से उनको इनॉग्रेशन नहीं कराया, और अब महिला है और आदिवासी हैं, ठीक है, तो राष्ट्रपति इनॉग्रेशन नहीं करेंगे। ये हकमारी करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, ये आपकी राय है। निश्चित तौर आपके तर्क है। देखिए, करुणा सागर हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, जल्दी से उनके पास चलते हैं। करुणा जी, आप लोगों का स्टैंड क्या है? क्या मामला सिर्फ राष्ट्रपति को के कर कमलों से उद्घाटन कराने या न कराने का है, या फिर विरोध इसके आगे भी जाना है? ये मामला आगे भी आप लोग ले जाएंगे? देखिए, हमारा जो विरोध है वो किसी से भी व्यक्तिगत विरोध नहीं है। ये बात संविधान की है। संविधान में राष्ट्रपति महोदया सर्वोपरि हैं, संविधान सबसे ऊपर उनको रखता है। इसीलिए जब भी कोई बजट सत्र होता है तो राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होता है, और राष्ट्रपति जब हैं अवेलेबल हैं। लेकिन भवन की शुरुआत और सत्र की शुरुआत में क्या कोई अंतर नहीं है? ऐसे इसको क्यों ना देखा जाए? देखिए, जब संविधान का जो सबसे बड़ा जो ओहदा है वो राष्ट्रपति का है, और ये भवन संविधान बनाने का काम करेगा, संविधान चलाने का काम करेगा। यहाँ पर सारे पार्लियामेंटेरियंस बैठेंगे, तो ये बिफिटिंग होता कि राष्ट्रपति महोदया अगर इसका इनॉग्रेशन करती तो पूरे देश को एक बढ़िया संदेश जाता।